हरे कृष्ण। आज हम श्रवण करेंगे जो चरित्र हम, जो पतित पावन मंगलमय चरित्र हम सब श्रवण कर रहे थे, श्री नित्य लीला पुरुष श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का। इस सायकालीन सत्र में हम श्रवण कर रहे थे श्री गौर पार्षदों के चरित्र। उसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते श्रील प्रभुपाद के जो जन हैं, जिनके द्वारा उन्होंने संपूर्ण विश्व में सरिनाम की धारा को प्रवाहित करवाया, ऐसे जनों के बारे में सुनने का हमें सुयोग प्राप्त हुआ। इसी क्रम में अभी हम प्रथम चरित्र को ही श्रवण कर रहे हैं। जिन्हें गौरव प्राप्त है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का पहला सन्यासी शिष्य होने का, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। इनका जो चरित्र श्रवण हम कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ये उन लोगों में से जिन्हें पहली बार विदेश प्रचार के लिए भेजा गया, वो 3 लोग, उनमें से इनका नाम भी है। और इनके बारे में जो भी हम ये सुन पा रहे हैं, इनके ही द्वारा भेजे गए जो लेटर्स हैं अपने गुरु भाइयों को, उनसे ही इनके चरित्र का ही संकलन हो पाया है। इस क्रम को ही आगे बढ़ाते हैं। ये भी इनके एक लेटर से ही लिखा गया है जो वो अपने किसी गुरु भाई को भेज रहे हैं। और चर्चाएं अगर हम सुने इन लेटर्स की, हम जो लेटर भेजते हैं किसी को या कोई मैसेज भेजते हैं, क्या भेजते हैं कि हम यहाँ पर सकुशल हैं, उम्मीद करते हैं आप सकुशल होंगे, घर पे सब ठीक है, ऐसा है वैसा है। दुनिया की चर्चाएं, भौतिक चर्चाएं। लेकिन इनके जो लेटर्स हैं उनमें श्री भगवान सर्वव्यापी हैं। एकांश के कार्य में व्यस्त रहने से श्री कृष्ण सेवा की धारणा विलुप्त होकर गर्भोदक साई विष्णु की सेवा हो जाती है। श्री कृष्ण की प्रेम सेवा से वंचित हो जाते हैं। श्री कृष्ण उपासना से गर्भोदक साई व नारायण सेवा संपूर्ण पृथक है। अपने को एक देश दर्शिता का परामर्श देने से कृष्णार्थे अखिल चेष्टा विशिष्ट होने के स्थान पर कृष्ण की आंशिक सेवा व्यतीत सर्वाधिक सेवा नहीं कर पाओगे। वर्सटाइल अर्थात सर्व विषय में सेवा कुशल न होकर कूपमंडूक होने पर श्री वार्ष भानवी की सर्वतोमुखी सेवा से वह मुक्ति प्राप्त होगा। एक चक्षु विशिष्ट होने पर समस्त प्रकार के कार्यों में आलस्य आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर सर्वावतारी एवं सर्वव्यापी हैं। यही हमने लगभग सुबह की भागवत क्लास में भी आज श्रवण किया था भगवान के गुणों में। श्री वार्ष भानवी के हृदय धन की प्राप्ति श्री वार्ष भानवी के एकांत अनुगत्य में ही होती है। चलिए, एक लेटर है जो उन्होंने लिखा है, ये 39 8 जून 1900, ये है 31 है या 39? 31 है, 8 जून 1931 में। मेरे विचार से श्रील प्रभुपाद के इस अमूल्य उपदेश से हम सब लोगों की भ्रमपूर्ण धारणा यथा अमुक सेवा अमुक कार्य ये व्यक्ति करेगा, मैं नहीं, एवं अमुक सेवा के लिए संग्रहित भिक्षा द्रव्य उसी निर्दिष्ट सेवा में न लगाकर अन्यान्य सेवा में क्यों लगता है। जो ये बातें हैं ये शायद आपको ऐसे समझ में ना आ रही हो जस्ट सुनते ही, पर गुरुदेव की आशीर्वाद से या कृपा से हम प्रैक्टिकली प्रचार में हैं तो समझ पा रहे इनका अर्थ। मेरे विचार से श्रील प्रभुपाद के इस अमूल्य उपदेश से हम लोगों की भ्रमपूर्ण धारणा यथा अमुक सेवा कार्य अमुक व्यक्ति, जैसे हम सोचते हैं कि ये तो मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं, ये उसको बोला गया वो करेगा, ऐसा इस प्रकार की जो भावना है। और जैसे इसमें जो प्रैक्टिकल बात है, पता नहीं यहाँ पे बोलने लायक है कि नहीं, जैसे कोई कोई द्रव्य दे, कोई कुछ धन दे कि प्रभु जी इस सेवा के लिए, पर अगर उसको यूज कर दिया किसी और सेवा में, तो हमें तो फर्स्ट बार देखने से ऐसा लगे ना गड़बड़ है, ये इसके लिए दिया था और ऐसा कर दिया। लेकिन जो सेवा कर रहा है उसको अच्छे से पता है ना कि नीड क्या है। जैसे गुरुदेव का कोई तिथि पूजा कुछ भी होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारे वस्त्र उन्हें देते हैं, गुरु जी इसको जरूर पहनना, हमने बड़े प्रेम से दिया, जरूर पहनना।
से करते करते साल भर में हजारों कपड़े उनके पास पहुंच जाए, तो हजारों दिन का एक भी पहने तब भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो मतलब उनकी भावना क्या आहत होगी, ऐसा मानेंगे कि गलत किया किसी की भावना के साथ? ऐसा नहीं, उन्हें पता है उसको सही यूज कहाँ है, तो वो उन्हें उन्हें देते हैं जिनको कोई नहीं देख पा रहा होता, जो पीछे से सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी गण या अन्य साधु। या आदि एक देशीय दर्शिता मूलक बुद्धि संपूर्ण रूप से हटाकर श्रीवास भानवी नयन तारा सखी के अनुगत्य में हम सभी में सर्वतोमुखी सेवा बुद्धि उदित होगी। जो अपना सर्वस्व ही नहीं, त्रिभुवन का यथा सर्वस्व सर्वक्षण श्री कृष्ण सेवा में नियुक्त करने के लिए व्यस्त हैं, वे ही श्री गुरुपाद पद्म हैं। जो वास्तविक गुरु की क्या डेफिनेशन है, इसको यहाँ पर बता रहे हैं। वास्तविक गुरु की क्या परिभाषा है? जो अपना सर्वस्व ही नहीं, त्रिभुवन का यथा सर्वस्व सर्वक्षण श्री कृष्ण सेवा में नियुक्त करने के लिए व्यस्त हैं। गुरुदेव कौन है? वास्तविक गुरुदेव वो है जो प्रत्येक प्राणी को, जीव मात्र को भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं, अपनी नहीं, भगवान की सेवा में। फिर जो अपना यथा सर्वस्व एवं त्रिभुवन का यथा सर्वस्व श्रील गुरुपाद पद्म की सेवा में नियुक्त करने के लिए सर्वक्षण व्यस्त है, वही गुरुदास है, और अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अधिक प्रिय हैं। और अगली डेफिनेशन है सेवक की, शिष्य की। कौन? जो अपना सर्वस्व ही नहीं अपितु जो त्रिभुवन में कुछ भी है उसको यूज कहाँ करते हैं? श्री गुरुपाद पद्म की सेवा में नियुक्त करने के लिए सर्व क्षण व्यस्त हैं, जो निरंतर हर क्षण जिनका चिंतन इसी दिशा में है कि जो गुरुपाद पद्म है उनकी प्रसन्नता कैसे हो, गुरुदेव की प्रसन्नता में जो व्यस्त रहते हैं, वही वास्तविक गुरुदास हैं और भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं। बहुत लोगों के बीच हरि कथा कहते कहते दो एक अच्छे व्यक्ति ही श्री भागवत कथा में मनोयोगी हो पाएंगे, यह मेरे मन में विश्वास है। और बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कथा कही जा रही है तो बहुत ही रेयरली उसमें से गिने चुने दो चार लोग ही उसको समझ पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का इतना सुकृति उदित नहीं है कि सुनते ही सबको समझ में आ जाए। सन 1941 को चैतन्य मठ में प्रातः बाग बाजार गौड़ीय मिशन के सभ्य वृंद ने सम्मिलित होकर प्रथम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित किया। मिशन के सभापति के रूप में त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज निर्वाचित हुए। शरणागत शिष्य एवं सेवक के प्रति सहस्त्र पिता माता के समान इनका स्नेह था। श्री महाराज ने कहा है, प्रथम साधु गुरु वैष्णव सेवा, उसी के साथ श्रीमद भगवत ग्रंथ अनुशीलन एवं कथा श्रवण करना होगा। शुश्रूषा अर्थात सेवा और श्रवण करने की जिनकी इच्छा है, वास्तविक रूप में उसी को शुश्रूषु व्यक्ति कहते हैं। जिनका हम ये चरित्र श्रवण कर रहे हैं उनका ये कथन है कि पहला फोकस कहाँ होना चाहिए? साधु गुरु वैष्णव सेवा में, और उसके साथ साथ ग्रंथ अनुशीलन, कथा श्रवण। सेवा और श्रवण दोनों साथ साथ, जो अपना तन है उससे सेवा करना, और जो मन है और जो इंद्रियां उनको श्रवण में लगाना, ऐसे ही व्यक्ति को वास्तव में शुश्रूषु व्यक्ति कहते हैं। श्री महाराज सेवकों का हाथ पकड़ पकड़कर सेवा की शिक्षा देते थे, जैसे माता पिता के समान ही। माता पिता भी तो जोर लगा लगा के सिखाते हैं बच्चों को, ये करो, नहीं सीखना होगा तुम्हें, तुम्हारे ही काम आएगा भविष्य में। बच्चे नहीं चाहते खेलना छोड़ के कुछ सीखना, लेकिन माता पिता सिखाते हैं। ऐसे ही इनके आचरण में भी कह रहे, सेवकों को पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाएंगे, ऐसी सेवा करो। वे सद ग्रंथानुशीलन एवं श्रीमद भगवत गीता के पठन पाठन के विषय में बहुत ध्यान देते थे।
जो भी ईमानदार वैष्णव होंगे, संत होंगे, वो शिक्षा पर ही जोर देंगे कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि शिक्षा से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा भगवान के संबंध में, इनके जनों के संबंध में, सेवा पद्धति के संबंध में। वरना हमने हरि नाम ग्रहण तो कर लिया, दीक्षा ग्रहण हो गया, घर में बैठे बैठे कहाँ से सपने आएंगे, किसको सेवा कहते हैं, क्या भगवान का स्वरूप। जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी हम सब समझ पाएंगे। श्री महाराज सबको हरि कथा नोट करने के लिए हमेशा निर्देश देते थे। फिर कहते थे कि जिनकी स्मरण शक्ति नहीं है उनका हरि भजन होना बहुत मुश्किल है। वे प्रतिदिन गौड़िया मठ के श्रवण सदन में सभी मठवासियों को लेकर इष्ट गोष्ठी की कक्षा लेते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह और शाम को भी जो पाठ कीर्तन होता है उसमें सबको हरि कथा श्रवण भी करवाते और उनको चेक भी करते कि किसने क्या क्या समझा। और एक जो अच्छी सी बात है कि सबको नोट करने को बोलते। ऐसे ही जब अब तो गुरुदेव ज्यादा ध्यान बोलते नहीं है, ध्यान तो देते हैं पर बोलते नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे पब्लिक सेंसिटिव भी है, बुरा मान सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक उनका कहना स्पष्ट था, गुरुदेव का भी इसी प्रकार से, कि मेरी कथा में बैठो तो कॉपी पेन लेके ही बैठो, ऐसे ही मत बैठ जाओ बस। सबसे पूछते थे जब मधुकरी करने गए तब किसके साथ किस किस कथा की आलोचना हुई। ब्रह्मचारियों से पूछते जो सेवा ग्रहण करने में इधर उधर जाते कि जिस जिसके भी घर तुम गए उनसे क्या क्या चर्चा की तुमने, कुछ हरि कथा सुनाई कि नहीं। और यही सेम टू सेम गुरुदेव भी कहते हैं, केवल ये ना हो कि सेवा ही ग्रहण कर रहे हैं, गुरु वो बहवा संति शिष्य वित्तापहार का, ऐसा नहीं बनना है। ऐसे गुरु बहुत होंगे कि जो धन हरण करेंगे, तो गुरुदेव कहते हैं ये वाला नहीं बनना है कि हमने केवल वहां से कलेक्शन किया और हो गया। ने शिक्षा भी देनी है, कुछ उनसे भगवत चर्चा भी करनी है। सेवकों ने उनके उसके उत्तर में कहा, रात्रि में आपके मुखार बिंद से जो जो कथा सुनी थी लोगों को वही वही कथा सुना दी। यह सब सुनकर श्री महाराज जी बहुत आनंदित होते और पुनः उत्साहित करते हुए कहते कि हरि कथा एकांत मनोयोग पूर्वक हृदयंगम करके सुनना चाहिए, नोट करना चाहिए, तब तुम दूसरे लोगों को समझा सकते हो। सबसे पहले अपने आप सुंदर रूप से हरि कथा श्रवण करनी होगी, तब दूसरों को कथा सुना सकते हो, सेवा करा सकते हो। ये यथार्थ बात भी है, जिसने खुद ही आम का स्वाद नहीं चखा वो दूसरे को कैसे चखाएगा, या कोई सा भी स्वाद। और एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। जिस प्रकार गुरुदेव के आचरण में तो हम स्पष्ट ही देखते हैं, उन्होंने पूर्ण मनोयोग से, तन मन से, पूरे मनोयोग से सेवा की अपने गुरुदेव के मंदिर में, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार। तो आज उनको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, उसी प्रकार से उनका गुरुत्व भी पूरे विश्व भर में दिख रहा है। श्री महाराज परम दयालु थे, सबको हरि भजन कराने के लिए उनका अत्यंत आग्रह व चेष्टा हमेशा रहती थी। किसी सेवक ने पाठ कीर्तन में योगदान नहीं किया तो उसे देखकर उससे कहते, आज तुम्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। जैसे माता पिता बोलते आज खाना नहीं मिलेगा बेटा, आज पढ़ाई नहीं की, तो वो साधु हैं, तो वो भी इसी प्रकार कहते हैं कि जब भजन करोगे तभी भोजन कर पाओगे, तभी उसको पचा भी पाओगे। श्री महाराज ने हरि कथा के माध्यम से कहा, संबंध ज्ञान नहीं होने से भक्ति जागृत नहीं होती। जिस प्रकार से आप सब श्रवण करते ही आ रहे हैं गुरुदेव के मुख से, कि भगवान से जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा, सेवा में भी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। हम जिसकी भी सेवा कर रहे हैं जगत में, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य है, चाहे घर में रहने वाला कोई पालतू जानवर ही क्यों ना हो, क्यों कर पा रहे हैं उनकी सेवा? क्योंकि उनसे रिलेशन है, ये मेरा है। जब तक भगवान से ये उदित नहीं होगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तब तक भगवान की भी सेवा नहीं कर पाएंगे और भक्ति भी जागृत नहीं होगी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सबको
सर्वतो भाव से सब प्रकार का अभिमान छोड़ना होगा। जो भी हमने अपने ऊपर टैग लगाए हैं, जो भी टैग, वो सारे छोड़कर, अपने जड़ अभिमानों को छोड़कर, मैं नित्य कृष्ण के दासों का दास हूँ। कृष्ण दास नहीं, दासों का भी दास, दासानुदास, अर्थात नित्य गुरुदास हूँ। यह अभिमान 24 घंटे मन में रहना चाहिए। यह अभिमान जितना कम होता जाएगा उतना ही माया का विस्तार होता जाएगा। इसको सरल सी भाषा में आप कई बार सुन चुके हैं। श्री रामचरितमानस के प्रसंग में सुतीक्ष्ण महाराज भगवान राम से कहते हैं कि मुझे कुछ देना चाहते हो ना, आप तो भगवान हो, तो मुझे अभिमान दो। अभिमान कैसा अभिमान? अस अभिमान जाया जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान चाहिए। अरे भक्ति में तो बोला जाता है अभिमान छोड़ो, अमानी ना मान देना, फिर अभिमान क्यों मांग रहे? अभिमान कौन सा मांग रहे? भगवान के दासों का दास होने का अभिमान। क्योंकि जितने भी अभिमान अपने ऊपर हमने ओढ़े हैं, अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर आत्मा ने, कि मैं ये मनुष्य हूँ, मैं उसमें भी स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं इसका रिलेटिव, मैं ये, फिर ऊपर से जो भी हमारे सामाजिक स्थितियां हैं कि हम इतने पैसे वाले, या हम इस जॉब पे हैं, हम इसमें, या कोई बच्चा सोच सकता है मैं 3rd क्लास का स्टूडेंट हूँ, ऐसा जो भी कोई सा भी अभिमान, उनको छोड़कर नया अभिमान, एक नया नहीं है, वो नित्य काल का अभिमान है, पर वो लुप्त है, भगवान के दासों का दास होने का अभिमान। इसको हमेशा बना के रखना है। जिस प्रकार से आप देखते हो जगत में कोई भी कहीं भी जॉब करता है और उसकी जो ड्रेस है उसको पहनते हैं, उसमें वो फीलिंग आती है। अगर एक पुलिस वाला, एक फौजी, या कोई सभी, एक डॉक्टर अपनी जब यूनिफॉर्म पहने तो उसमें एक ऐसा कुछ भाव आता है कि मैं ये हूँ, फिर उसी भाव से पूरे दिन भर कार्य करता है। ऐसा ही जो भगवत पथ पर चलना चाहते हैं, भक्ति पथ पर, उनको भी अभिमान पहनना है रात दिन। कौन सा अभिमान? भगवान के दासों का दास होने का, गुरु दास होने का अभिमान। और ये अभिमान 24 घंटे चाहिए, सोते जागते हमेशा। जितना जितना ये अभिमान डाउन होगा उतना उतना भगवान माया का विस्तार होता जाएगा। श्री कृष्ण की सेवा करना ही प्रत्येक जीव मात्र का स्वधर्म है। जैसे पति की सेवा करना पतिव्रता नारी का धर्म है। जो परम पति श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते वे स्वधर्म त्यागी असती स्त्री के समान हैं। साधु गुरु एवं श्री कृष्ण को अपने कान से देखो, कान से देखो, क्योंकि भगवान आंखों से नहीं दिखाई देते, कानों से दिखाई देते हैं। वे स्व अर्थात श्रात पथ से देखो। यह सभी शास्त्रों का निर्देश एवं उपदेश है। भगवान कैसे दिखते हैं? सुनने से। जब भगवान के गुणों का हम वर्णन सुनेंगे, लीलाओं को सुनेंगे, तो ही भगवान दिख पाएंगे। यह श्रील प्रभुपाद एवं सकल महाजनों का उपदेश है। आंखों से देखोगे तो पाप बनेगा और कानों से देखोगे तो असली दर्शन होगा। आंखों से देखने से पाप होगा। आंखों से देखने जाए भगवान को, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखों में बहुत सारे चश्मे फिट हैं अलग अलग से। हम उन आंखों से देखने जाए तो लगेगा अरे, जैसे भगवान की कोई भी लीलाएं हैं, उन्हें डायरेक्ट अपनी आंखों से देख के या ग्रंथ में भी खुद से देख के ऐसे खुद से इमेजिन करेंगे तो गड़बड़ होगी। पर किसी अच्छे प्रतिनिधि से जो सही परंपरा में आता हो, गुरु परंपरा में, उससे सुनेंगे, कानों से, फिर देख पाएंगे भगवान को सही से। पहले श्रवण, उसके बाद दर्शन। हरि कथा श्रवण में जिनकी रुचि नहीं है उन्हें हरि गुरु वैष्णव का वास्तविक दर्शन नहीं होता, जड़ वस्तु का दर्शन होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, हम सबके लिए बहुत ज्यादा ग्रहणीय है। क्या? जिनकी कथा सुनने में रुचि नहीं है वो कभी भी भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनने के अलावा कोई और उपाय है ही नहीं। किसी भी भक्त को देखिए, कोई सा भी A to Z कोई भी उठा के कहीं का भी,
किसी भी काल का कोई भक्त ढूंढ ले, नाम ले ले, सबने श्रवण ही किया है पहले अच्छे से। इसलिए श्रवण में अगर रुचि नहीं है हमारी तो हमें देखना होगा खुद को कि कुछ तो गड़बड़ है। शील महाराज सेवकों का कभी भी अनादर नहीं करते थे, वे सबको प्रभु संबोधन करते थे। जो आप सुनते ना प्रभु जी, तो वही पत्र लिखने के समय पत्र के प्रारंभ में श्री भागवत चरणे दंडवत प्रणति पूर्विकियम एवं पत्र के शिरोनामा में परम भागवत इस प्रकार लिखते थे। सेवकों को आदर देना, दूसरे को मान देना शील महाराज के जीवन में जीव के प्रति दया और परोपकारिता की तुलना स्वयं अपने से ही है। उनका जो जीवों के प्रति दया का भावना है और दूसरे का उपकार करना, वो उनसे ही तुलना किया जा सकता है, किसी अन्य से नहीं। लंबी अवधि तक श्री गौड़ीय मिशन के प्रचार कार्य करने के बाद इन्होंने जिस संस्था को प्रभुपाद के बाद रिप्रेजेंट किया वो है श्री गौड़ीय मिशन। प्रचार कार्य करने के बाद श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज ने श्री जगन्नाथ धाम क्षेत्र में आगमन करके श्रील गुरु वर्गों के निर्देशानुसार वहां श्री पुरुषोत्तम मठ में एकांत भाव से केवल हरिनाम भजन किया। उस समय उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष की थी। आज पूरा जीवन अपने गुरु की सेवा करने में, गुरु वाणी के प्रचार में, जो गुरु ने आदेश दिया कि पूरी पृथ्वी में भगवान के नाम का प्रचार करो, उसको करते करते जब एक अवस्था ऐसी आ गई, शारीरिक उससे भी अक्षम से हो गए थोड़ा सा, फिर एक जगह बैठकर पूरी धाम में भगवान का नाम पे ज्यादा जोर लगाया। अब इसमें वर्णन है उनकी जो अंत लीला है, जब वो अपने इस जो इस जगत की जो देह है उसको छोड़ के भगवत लीला में प्रविष्ट हुए, वो लीला हम श्रवण करते हैं पूरी सावधानी से। भक्त का जाना कैसा होता है, वो हमारे जैसा नहीं होता कि रो रहे चिल्ला रहे परिवार वाले कब जाए प्राण, कब जाए प्राण, टरकते ही नहीं है, ये तो बैठे हैं यहाँ पे सबको परेशान कर दिया, ऐसे नहीं। सन 1954 श्री पुरुषोत्तम धाम पवित्र अग्रहायण महीना पूर्णिमा तिथि, इन सब का मिलकर एक अपूर्व संयोग हुआ। उस दिन प्रातः काल से श्री महाराज का एक अभिनव वात्सल्य भाव सबके प्रति प्रकाशित हुआ। सबको प्रेम से वात्सल्य भाव से एक एक करके सबको बुलाकर अत्यंत स्नेह पूर्वक भगवत भजन करने का उपदेश किया। प्रतिदिन नियमानुसार श्री विग्रह दर्शन, दंडवत प्रणाम, स्तवादि पाठ समाप्त करके, जो भगवान के अलग अलग स्तुतियां या गुरु वर्ग की वैष्णव की वंदना करते हैं, सबको किया। ये सब समाप्त करके वे अपनी भजन कुटीर में बैठे और प्रातः काल में थोड़ा सा दूध मात्र पान किया। श्री गौरांग स्मरण मंगल एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वनियम दशकम का पाठ करते समय अत्यंत दैन्य भाव से बहुत रुदन करने लगे। भगवान गौरांग महाप्रभु का स्मरण मंगल पढ़ के और रघुनाथ दास गोस्वामी का स्वनियम दशकम का पाठ करके दैन्यता पूर्वक रुदन करने लगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से ब्रह्मा स्तवादि भाविष्ट हृदय से पढ़ने लगे। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है भगवान की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छी स्तुति है। दिन के 11:30 बजे तक पाठ किया प्रातःकाल। सेवक श्री अनाथ नाथ दास ब्रह्मचारी ने दोपहर में स्नान आदि के लिए जल तैयार करके श्री महाराज के श्री अंग में तेल मर्दन कर स्नान करवाया, क्योंकि अवस्था बहुत ज्यादा है तो हेल्प लेते हैं दूसरे सेवक, उनकी सेवा करते हैं। उस दिन महाराज ने सेवक को नया वस्त्र लाने के लिए कहा। उस दिन पहनने के लिए भी नया वस्त्र मांगा। सेवक ने तुरंत नया वस्त्र लाकर उनको दिया। वे वस्त्र पहनकर नए आसन पर बैठकर अपने द्वादश अंग में तिलक धारण किए। नित्य नियमित जप के अंत में श्री तुलसी जी में जल देकर श्री तुलसी परिक्रमा की एवं वहां से श्री भगवान श्री जगदीश के उद्देश्य से प्रणाम किया। फिर प्रसाद सेवन किया। अल्प समय विश्राम करने के बाद सेवक को बुलाकर नित्य नियमित श्री चैतन्य चरितामृत पाठ करके सुनाने के लिए आदेश किया।
पाठ श्रवण के लिए श्री महाराज एक नए आसन पर बैठे। उनके हाथ में श्री हरिनाम जप मालिका थी, जो माला है हमारी। श्रवण करते समय बीच बीच में उच्च स्वर से हा गौर हरि, हा नित्यानंद बोलकर पुकारने लगे। उस समय श्री चैतन्य भागवत के मध्य लीला में श्रीमन महाप्रभु की नगर संकीर्तन की कथा का सेवक ब्रह्मचारी ने सुस्वर में पाठ किया। चलिए, इस पाठ को भी मैं फटाफट से उच्चारण करती हूँ। तथाई पहाड़ी राग नाचे विश्वंभर जगत, ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे। यार पद धूलि हई कुतूहली, सबे धरि ले सिरे। अपूर्व विकार नयने सुधार, हुंकार गर्जन सुनी। हसिया हसिया श्री भुज तुलिया, बले हरि हरि वाणी। मदन सुंदर गौर कलेवर, दिव्यवास परिधान। चांचर चिकुरे माला मनोहरे, ये न देखी पंचवाण। चंदन चर्चित श्री अंग शोभित, गले दोले वनमाला। धुलिया पड़े प्रेमे थिर नहीं, आनंदे सचिर बाला। काम सरासन भ्रू युग पत्तन, भाले मल यज बिंदु। मुकुतादसन श्रीयुत वदन, प्रकृति करुणा सिंधु। क्षणे सत सत विकार अद्भुत, कत करि वो निश्चय। अश्रु कंप धर्म पुलक वैवर्ण्य, न जानी कतेक है। त्रिभंग हैया प्रभु दाड़ाइया, अंगुले मुरली बजाय। जिनि मत गज चलई सहज, देखी नयन जुड़ाय। अति मनोहर यज्ञ सूत्रधर, सदय हृदय शोभे। ए भुजी अनंत हई गुणवंत, रहिला परश लोभे। नित्यानंद चांद माधव नंदन, शोभा करे दुई पासे। यत प्रिय गण करय कीर्तन, सदा चाही चाही हासे। जहार कीर्तन करी अनुक्षण, शिव दिगंबर भोला। से प्रभु बिहारे नगरे नगरे, करिया कीर्तन खेला। मैंने तो समय के अभाव में इसको जल्दी जल्दी से ही बोल दिया, लेकिन अगर इसको अच्छे सुस्वर से कोई पाठ करे तो बहुत सुंदर है। महाप्रभु की नगर संकीर्तन की शोभा का इसमें वर्णन है। ये जो लीला है, ये एक ब्रह्मचारी ने महाराज जी को सुनाई। इतना श्रवण करके श्रील महाराज ने प्रेम विगलित हृदय से अजस्र अश्रुपात करते करते अवरुद्ध कंठ से कहा, भगवान गौर हरि की ये लीला श्रवण की, जिसे सुन के हम पे तो कोई असर भी नहीं हो रहा। शायद भाषा नहीं समझ पा रहे इसलिए भी, और शायद भाव भी नहीं है, शायद क्यों पक्का ही, लेकिन उनको भाषा भी समझ में आती है और भाव भी। इसलिए ये सब लीला श्रवण करके अश्रुपात करते करते अवरुद्ध कंठ से कहा, श्री गौर सुंदर के दाएं बाएं श्री नित्यानंद एवं गदाधर आहा। कितनी अपूर्व शोभा विस्तार की। उन्होंने ये श्रवण की लीला एक ब्रह्मचारी के मुख से, पर साक्षात देखी भी, दर्शन किया कि भगवान गौर सुंदर हैं, बीच में दाएं बाएं श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गदाधर पंडित हैं। और इतना कहते ही हाथ की जप मालिका सम्मुख स्थित चौकी पे रख दी, और अपने जो हाथ में जप माला उसको चौकी पे रख दिया। हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर अत्यंत करुण करुण स्वर से हा गौर, हा निताई, हा गदाधर ऐसा पुकार कर श्री महाराज निशब्द होकर बैठे रहे। भगवान का नाम उच्चारण किया। फाइनली हा गौर, हा नित्यानंद, हा गदाधर उनको दर्शन करते हुए इधर श्री चैतन्य भागवत का पाठ कर्मानुसार चल रहा था। जो ब्रह्मचारी पाठ कर रहे हैं वो करते ही जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, बस देख रहे हैं उनको और पाठ कर रहे हैं। वो पाठ के बीच में कुछ समय तक श्रील महाराज की कोई आवाज न सुनकर पाठ करने वाले ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज महाराज। सोचा कि महाराज जी कोई रिप्लाई भी बीच में नहीं दे रहे, महाराज महाराज ऐसा उच्चारण किया। फिर भी कोई उत्तर न पाकर सोचा कि क्या पता महाराज जी को नींद आ गई होगी। इसी संदेश से उनके श्री अंग को स्पर्श करके ब्रह्मचारी ने अकस्मात उच्च स्वर से महाराज महाराज कहकर रोते हुए सभी को बुलाया। श्रील महाराज जी अब इस संसार में नहीं है।
योगासन में बैठकर उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के नित्य महासंकीर्तन रासस्थली में प्रवेश किया। उन्हें इस मर्त्य लोक में अब कभी नहीं देख पाएंगे, यह सोचकर सभी भक्त विरह वेदनाश्रु बहाकर रुदन करने लगे। यह उस समय उनके सबके अंदर श्री हरिदास ठाकुर के अंतर ध्यान की कथा स्मरण हुई। जो भगवान के निज जन होते हैं उनमें और जो साधारण जीवन का डिफरेंस यही होता है। जो साधारण जीव हो चिल्लाते चिल्लाते जाता, दर्द झेलते झेलते जाता है, लेकिन जो भगवान के जन है भगवान के दर्शन करते करते जाते हैं और उस लीला में ही जाते हैं। जो भगवान कृष्ण की रास लीला या बोल सकते हैं मधुर रस की जो लीलाएं हैं, उनमें तो डायरेक्ट कोई इस प्रकार से प्रवेश जीवों का कहाँ होगा। उसमें भगवान के निज जन ही प्रवेश करते हैं। और विशेषकर जो गौर पार्षद हैं, महाप्रभु की जो ये संकीर्तन रास है, इसमें उनका विशेष अधिकार होता है। वही इनके जीवन में साक्षात देख पा रहे हैं। भगवान की जो महासंकीर्तन रास है, संकीर्तन रास, महाप्रभु जब आए तो उन्होंने किया संकीर्तन रास। भोलेनाथ जब गए, आप सबने सुना है, भगवान शिव जाते हैं कि मुझे रास में प्रवेश दीजिए। उनको गोपी वेश भी मिला, पर उनको बोला गया, भगवान ने उन्हें स्पष्ट बोला कि आप संकीर्तन रास में आनंद ले पाएंगे। तो फिर महाप्रभु के साथ अद्वैताचार्य रूप में वही भोलेनाथ संकीर्तन रास का भी आनंद लेते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में एक मंदिर है, टोटा गोपीनाथ। इस बार तो हम गए तो इस बार वो दिखा नहीं, पर इससे पहले जब लगभग 10-12 साल पहले जब हम गए थे दर्शन के, तब उसके पूरी एक वॉल पे, पूरी एक दीवार पे जो संकीर्तन रास है उसका उसका दृश्य बना हुआ था। बहुत ही अच्छा था महाप्रभु के संकीर्तन रास का दृश्य। तो जो महाप्रभु के जन है उनके उसी संकीर्तन रास में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार जिनका हम ये मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे हैं, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी अपने अंत समय में जब इस देह को छोड़ना है, भगवान के उसी संकीर्तन रास के का श्रवण किया, उसी का ही दर्शन किया और उसी में ही प्रस्थान किया, उसी में ही प्रवेश किया। श्रील महाराज जैसे एक महारत्न आज गौड़ीय वैष्णव जगत से अंतरित हो गए। और जब उन्होंने इस प्रकार से नित्य लीला में प्रवेश किया भगवान की, तो सभी भक्तों ने स्मरण किया श्री हरिदास ठाकुर जी का स्वधाम गमन। जब वो महाप्रभु के सामने, उनकी गोदी में, उनके सामने ही भगवान के धाम को गमन किया, वही सबने स्मरण किया। आज हम सबको ये सुयोग प्राप्त हुआ भगवान के ऐसे जनों का, ऐसे भक्तों का चरित्र श्रवण करने का, जिनकी कृपा से संपूर्ण विश्व में आज हरिनाम की धारा बह रही है। इसी क्रम को हम आगे भी बढ़ाते चलेंगे। ये तो पहले जन है, उनके इसके बाद बहुत सारे अन्य जन हैं जिनके बारे में हम श्रवण करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा।